गुरु जी, आप कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो सुन करके कि ज्ञानी को कभी दुख नहीं होता। तो उसकी क्या वजह है? जबकि संसारी के साथ दिक्कत है कि एक छोटे मोटे घटनाक्रम भी होते हैं तो वो दुख में ही रहता है, दुख में ही रहते हैं। जिंदगी के बाद यही भाई ज्ञान की जरूरत ही सिर्फ इसलिए है कि दुख मिट जाए। दुख मिट जाए का अर्थ है टोटल मिट जाए। ऐसा नहीं कि 5%, 10%, 20%, नहीं, टोटल दुख समाप्त हो जाए। और टोटल दुख समाप्त हो जाए तो ज्ञान है, और नहीं तो अब हम ज्ञान को नहीं देखें, हम अज्ञान को देखें। हम सुख को नहीं देखें, हम दुख को देखें। कितना दुख है। अभी आपने पूछा कि छोटे मोटे दुख भी हमको झकझोर देते हैं, और बड़ा बड़ा दुख है। और दुख का कारण अज्ञानता है। ज्ञान हो, आपको जितना % ज्ञान आएगा उतना % दुख दूर हो जाए। जितने ज्ञानी हुए हैं अभी तक सारी दुनिया में, वो एक भी दुखी नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान का कारण ही ऐसा था। मगर इस बात को सामान्यतः मनुष्य समझ नहीं पाया। अब सोचिए आप कि अज्ञानता जाए, उसी का नाम ज्ञान है। और अज्ञानता जाए तो दुख जाए, ज्ञान आए तो सुख आए। अब अज्ञानता हम किताबों से ढूंढ रहे हैं जाने की, हम कथा से इनसे ढूंढ रहे हैं, उनमें नहीं है। उनमें है किंतु आप नहीं समझ सको। क्यों? कि आप अपने ढंग से ही पढ़ोगे, आप अपने ढंग से ही समझोगे। तो सबसे पहली तो जरूरत ये है कि जिसको ये ज्ञान मिल गया है वही सबसे अच्छी तरीके से समझा सकता है, क्योंकि वो कभी अज्ञानता में नहीं रहता। और अज्ञानता बहुत छोटा सा है और ज्ञान भी बहुत छोटा सा। अज्ञानता यानी ये पता ना होना कि मैं क्या हूं। अब देखिए, आप लोगों को, संसार के मनुष्यों को ये कभी जीवन में होता है टोटल 100% कि यहाँ कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है, कोई मेरी पत्नी नहीं है, कोई मेरा धन नहीं है, कोई मेरा घर नहीं है, कोई मेरा धर्म नहीं है, कोई मेरी जाति नहीं है। लगता है? नहीं, सब मेरे लगते हैं। और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। अब यही नहीं समझ पाता। आप कितना भी ध्यान करें, कितना भी सत्संग करें, और वो भीतर से जाता ही नहीं है। मैं फलां की औलाद हूँ, मेरा खानदान ऐसा, मेरा भाई वो, ये मेरी बहन, ये मेरी बच्ची, ये मेरे बच्चे हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली अज्ञान है। अब हम उधर कभी सोच ही नहीं पाते, बल्कि जो संसार ने हमको बता दिया कि अब क्या बात करते हो,
बिल्कुल सच है भाई। हमारे पिता माता के से हम हुए, वो नहीं होते, वो नहीं मिलते, देखे हम हो जाते। और जो मिले उसमें उनका कुछ था, उनका शरीर का कुछ भाग उसमें गया, और उससे हम बने, तो हम बेटे नहीं हुए तो क्या हुआ? हमारा सगा भाई हमारे माँ बाप से वो भी पैदा हुआ, मैं भी पैदा हुआ, इसलिए भाई, तो बिल्कुल सच लगता है। पत्नी भाई शादी करके लाए, 7 फेरे पढ़ के लाए, फिर हमारे साथ रही, और इस तरह रही कि हम 2 शरीर जरूर थे, एक ही आत्मा बन के रहे। उसकी समस्या मेरी समस्या, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ, उसकी खुशी मेरी खुशी, फिर मेरी पत्नी क्यों नहीं? अब ये सब चीज़ें सच्ची लगती है, और सच्ची इतनी सच्ची लगती है कि हम निकाल ही नहीं पाते। अब ये निकले कैसे? इसका मूल चाबी एक ही है। हमको अपना कुछ पता न होना। भाई मैं कौन हूँ ये मुझे पता नहीं। बस मुझे जो बताया संसार वालों ने कि मैं फलां का लड़का हूँ, फला गांव का हूँ, फला देश का हूँ, फला जाति का हूँ, फला धर्म का हूँ, फला का बाप हूँ, फला का बेटा हूँ, वो सब पता और वही मानता हूँ। अब सोचिए आप कि मैं क्या हूँ, ये ज्ञान है बस। क्योंकि मैं अपने को ये सूरत, ये शरीर का डील डोल, ये आकृति, यही सब मानता हूँ। इसलिए वो चीज़ मेरे सर पे, मेरे मन में, मेरे दिल दिमाग में घर की हुई है कि ये तो माँ बाप से ही आया ना। भाई मेरे पिताजी ब्राह्मण थे तो मैं भी ब्राह्मण, मेरे पिताजी क्षत्रिय थे तो मैं भी क्षत्रिय, क्योंकि उनसे वो, अरे हुआ भी यदि उनसे, मानते भी हो, लोगों ने बताया और सही भी यदि है, कौन आया? मैं मानता हूं कि मैं आया नहीं, फिर शरीर आया। अधिक से अधिक माता पिता से कौन आया? शरीर आया। शरीर में ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं, बैठ पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, वो भी क्या माता पिता से आया? नहीं। और वो खास है कि ये शरीर खास है। आज यदि वो ना हो, मेरे अंदर शक्ति ना हो, प्राण ना हो, तो भी शरीर तो जो माता पिता से आया वो तो ऐसे ही रहेगा कि नहीं? मरा हुआ व्यक्ति का शरीर में कुछ फर्क पड़ जाता है? नाक, कान, हाथ, पैर ये सब खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं, वैसे ही है। किंतु क्या कहते हो कि ये तो शव है, ये वो नहीं है। तो वो कौन था? वो जो था असल में वो मैं हूँ। यहाँ इसको हम 2 तरह से देखना चाहिए। एक तरह से कभी हम देख ही नहीं पाते हैं, लाख दुनिया समझाए पर वो बात समझ में ही नहीं आती।
और फिर नकली नकली चीज़ें, ये तो मैंने फिर भी, भाई शरीर भी कुछ असली है देखना, मगर कोई ने नाम बता दिया, कोई ने कह दिया गुरुजी हो, लोगों ने सब पूरी दुनिया कहने लग गई गुरुजी है, तो मेरे को समझ में आता मैं तो गुरुजी हूँ। यदि कोई गुरुजी नहीं कहे तो बुरा लगता, ऐसा लगता है कि मेरे से थोड़ी कह रहा हो किसी और। किसी ने नाम रख दिया कि गंगाराम, तो मैंने भी इतना मान लिया कि हाँ पूरा गंगाराम। वो क्या गंगाराम कहाँ से आया? यही माँ बाप ने या और किसी ने रख दिया, लोगों ने मान लिया है कुछ। कभी कभी आप लोगों को, आपको भी होता है, इतना शक होता है, जैसे आपने रोज किसी विशेष नाम वाले को रोज देखा, तो उसी नाम वाला दूसरा दिखता है, तो ऐसा लगता अरे ये ऐसा। मान लो किसी का नाम कमल है, आपके बेटे का ही नाम है या पड़ोसी का नाम है, जिसको रोज देखने में आता है, आपको एकदम रस बस गया कमल उसमें। अब दूसरे कमल को ऐसे देखो आप, अब शरीर में तो कोई जरूरी नहीं कि इस कमल जैसा वो भी कमल होगा, है? कैसा लगता? अरे यार ये कैसा कमल, कमल तो वैसा है? तो कितना फर्क दिखता है। अभी तो नाम है, लोगों ने रख दिया, उनको क्या पता कैसा होना चाहिए, कमल होने के लिए कैसा होना चाहिए, कुछ भी नहीं मालूम। तो वास्तविकता क्या? उस वास्तविकता को जानना ही ज्ञान है, और वास्तविकता को जानने के लिए अवास्तविकताओं को समाप्त कर देना चाहिए। कितनी कितनी बड़ी बीमारियां हैं, रह ही नहीं सकते एक सेकंड भी उनके बिना। आज तो मंगलवार है, क्या मंगलवार है भाई? जिस प्रकार से गंगाराम क्या है, भाई लोगों ने नाम रख दिया इसलिए गंगाराम हो गया। वैसे ही लोगों ने वार का नाम रख दिया मंगलवार, तो मंगलवार हो गया। अरे क्या बात करते हो, आज तो 11 से ना। अरे यार क्या बात करते हो, आज पूर्णिमा हो गई, और इतना सब आसा तुम्हारा। अब वो क्या है, ये सब जितनी मैं गिना रहा हूं, ये सब अज्ञानता है। अब यदि ये अज्ञानताएं भी हैं अपने में, और ये जाए तो ज्ञान है। भाई दो चीज, ये पंखे को पंखा है तो पंखा कहते हैं, सही है। अब इसको मैं कुछ और कहूं तो गलत है कि नहीं? और सही क्या है? पंखा। अब कुछ और कहता हूं तो गलत, और वो सब गलत को मैं ही सही मान लूं तो क्या माना जाएगा इसको? अज्ञान। ये अज्ञानता। अब वो अज्ञानता जाए तो ज्ञान है। अब सारी चीजें, सारा तकलीफ है उस अज्ञानता की। देखिए, राज मेरा, मैं राजा का लड़का, ये प्रॉपर्टी मेरी। अब किसको ज्ञान हुआ? जिनने इसको मेरी मानने से मना कर दिया, जिनने मेरे पिता मानने से मना कर दिया, जिनने भाई बंधु, भाई बहन, भाई बेटा बेटी सबको मानने से इनकार कर दिया, उनको ही हुआ। अब तुम तो सारी चीज है, मैंने LLB किया, मैं उसको भी सही समझता हूँ। क्या बात करते, मैं तो वकील हूँ,
क्या बात है, मैं तो डॉक्टर हूँ। कहाँ वकील है भाई, आदमी नहीं है तू। मान सकते हो इस बात? कैसा लगता है ये कहते हो? तुमको यदि कोई ये कहे तू आदमी थोड़ी है, कैसा लगता? यही सब अहंकार है, इसका नाम अहंकार है, जो हम नहीं है मगर होने की हमको भरोसा है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ। कहाँ क्षत्रिय, क्या क्षत्रिय है नहीं, किंतु मान रहा। अब जब मान रहा है तो जो है तू वास्तव में, समझ रहे मेरी बात को? आए नहीं समझ रहे? जो तू है वो कैसे माने भाई? यही मानता रहा यदि मैं, जो मैं नहीं हूँ उसको मैं हूँ ये मानता रहा, तो जो मैं हूँ उसको क्या माना? उसको पता ही नहीं। अब यदि मैं जो हूँ वो सही है और वो सही को सही मानूं, तो जो झूठ है, जो मैं नहीं हूं, उसको क्या मानना पड़ेगा? झूठ मानना पड़ेगा, उसको इनकार करना पड़ेगा कि नहीं? और जब तक इनकार न करूं तब तक वास्तविक ज्ञान जो मैं हूं वो कैसे हो भाई? जब अब हम सज्जो पूछो तो इस बात के लिए राजी नहीं, और न हो पाते हैं और न किसी को होने देते हैं। अभी यदि आपका लड़का होना चाहे तो आपके लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ? वो वास्तव में तो ये है बेटा, ये नहीं मानना आपको बहुत कठिन पड़ता, बहुत कठिन पड़ता है उसको कि यार मैं तो ये सब मान लूँगा तो फिर क्या होगा? हैं? बात ही गलत हो जाएगी। हो जाए देखिए, हो जाए। हाँ, अब ये इतनी शक्तिशाली है, इसको जोर से लागू होना चाहिए। कई चीज़ है अभी, है इतनी हिम्मत करके आप इतने से लोग आ पाए। कहीं न कहीं दिन भर जिससे मिलो वो यह कहता क्या बात करते हो यार, हम भी गए हैं, तो उल्टी बात समझाते हैं। आपको भी लगता है कि दुनिया ये कह रही है और ये ऐसा कह रहा है। दुनिया कह रही है कि बच्चे के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, एक सेकंड नहीं चलेगा, और ये कह रहे कि बच्चे ना हो तो काम चलेगा। कितना बड़ा विरोधाभास है। घर बार ये वो, मेरा मेरा मेरा, ये तेरा और ये मेरा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अब बताइए, पहले तो मुझे यही पता नहीं, या यूँ कहूँ कि आप सबको यही पता नहीं कि आप कौन है। जब यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरा क्या है ये कैसे पता? भाई मैं का पता लग जाए कि मैं गंगाराम, तो फिर गंगाराम का लड़का मेरा लड़का हुआ, गंगाराम का घर मेरा घर हुआ, गंगाराम की पत्नी मेरी पत्नी हुई। पर जब मेरे को यही नहीं पता कि मैं गंगाराम हूँ, फिर ये मेरे कैसे होगा?
ये भी गलत। अब जैसे ही हमने वो नकली मैं को पकड़ रखा है, जब तक ये नकली मेरे भी पकड़ रखे। अब जैसे ही मेरे को मेरा असली नाम समझ में आ जाता है कि मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो ताकत हूँ, मैं वो प्राण हूँ, मैं वो जीव हूँ, मैं वो होश हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, ताकत हूँ, एहसास हूँ, वैसे ही पता लग जाता कि उस एहसास का, उस फीलिंग का कोई बाप हो सकता है? फिर मेरा बाप कैसे? उस फीलिंग का कोई बेटा हो सकता है क्या? नहीं, तो मेरा बेटा कैसे? और जब बेटा ही बेटा नहीं है, बाप ही बाप नहीं है, तो बाप से संपत्ति मिली वो मेरी कैसे? वो भी नहीं। तो ये जो प्रपंच हमने जमा रखा है, ये सब प्रपंच टूटता है, वो असलियत है। और इस प्रपंच को हमने इतना सच समझ के बैठा है, इतना सच समझ के बैठे हैं कि हिम्मत ही नहीं होती कि इसको गलत समझ। अब दूसरी चीज है कि मैं समझ भी लूं इसको गलत, देखिए तो परपंच जाएगा का? हमको डर लगता है कि अभी तक मैंने मेरे 70 बरस की उम्र तक मेरा मेरा मेरे को करना, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, इतना इकट्ठा करके रखा, वो आज एकदम तोड़ दूंगा तो मेरा तो कुछ भी नहीं बचेगा। 70 साल की मेहनत गई चूल्हे में, तो हिम्मत नहीं होती। आज आप लोगों की सज्जो पूछो तो बात तो समझ में आती, किंतु हिम्मत नहीं होती कि हमने कितना मुश्किल से ये सब खड़ा किया, और अब मैं वो ही नहीं रहा तो मेरा ये सब कैसे रहा? जब नहीं रहेगा तो यूं ही गए, और ये यूं ही चला जाए तो बाकी मैं कुछ दिन जीऊँगा, 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की, 1 साल, किसके भरोसे जीऊँगा? क्या करूँगा? बिल्कुल असुरक्षा लगती है, और इसमें बड़ी सुरक्षा लगती है। एक चीज़ और समझ जाए, मैं गंगाराम नहीं हूँ, मैं वो आदमी यदि नहीं हूँ, ये भी मैं मान लूँ तो भी वो हूँ। भाई संसार के लिए तो हो ही ना। मैं वास्तविकता समझ लो कि मैं तो वो आत्मा हूँ, शक्ति हूँ, होश हूँ, तो गंगाराम होना बंद हो जाता है? नहीं, पर डर लगता। अभी भी कौन सा मेरा घर बार छूट गया, कौन से बेटे बेटी छूट गए, कौन सा क्या छूट गया, मगर वो जो पकड़ थी भीतर से वो छूट गई। अब वैसे भी जी लेता हूँ, बेटे बेटी आ जाए, बेटे बेटी बाप बन जाता, क्या फर्क पड़ता? भाई इनका भी तो बाप भी तो होना ही चाहिए ना कोई, अब मेरे सिवा तो कोई हो नहीं पाएगा, तो बना रहे। मगर ये पता होते कि मैं जो वास्तव में जो हूँ उसका कोई बेटा तो होता ही नहीं ना, उसके बेटे बेटे तो होते ही नहीं। मगर अब संसार के लिए है तो कुछ छूटता भी नहीं, कहाँ छूटा? अब जिससे आपको डर लगता है कि ये सब तो छूट जाएगा, फिर क्या होगा? अपन तो कुछ नहीं ले जाएगा, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे कहीं जाने के लिए आने की जरूरत ही नहीं, फिर जाओ वहीं रहो। भाई वो भी अब बाप किसको बनाएंगे? हैं कोई दूसरा तो बाप बन भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो इसी शरीर से उसका शरीर आया है, वो बात भी सही है, तो बाप तो यही रहेगा।
मगर ये जो मानने के लिए मैं जो अटका पड़ा था, ये मान के ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, वो एक बात समझ में आ गई, छोड़ भी सकता हूँ और छोड़ दूँ तो भी मेरा ही बना रहता। गौतम बुद्ध चले गए 6 महीने को बच्चे को छोड़ के, कि मेरा पत्नी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरा राज नहीं, मेरा कहीं का राजा नहीं, कहीं कोई बाप नहीं, कुछ नहीं। तो भी क्या, जो बच्चा था तो उसका बाप को, भाई बच्चा तो था, बच्चा तो बड़ा भी हुआ, बाप का नाम भी पूछा होगा लोगों ने, उसने भी बताया होगा, तो किसको बताया होगा? वही गौतम बुद्ध। तो बाप तो है, मगर वो जो भ्रम है हमारा कि बाप रे सब चला जाएगा, जाएगा भी कुछ नहीं, बना भी सब रहेगा, और ये भ्रम भी चला जाएगा। वो जो एब्सोल्युटली, वो जो हम पक्का मान चुका था कि ये तो ऐसा ही है, वो खत्म हुआ, वो छोड़ा हुआ। और ये बात समझ में आने में उनको भी सालों लग गए। अब क्या जंगल में रहना और क्या घर पे रहना, क्या बाबा बन के रहना और क्या राजा बन के रहना। राजा बने तो झूठ, बाबा बने तो झूठ। ठीक, अरे भाई वो जो शक्ति, वो जो आत्मा, वो बाबा हो सकती, साधु हो सकती क्या? तो साधु बनना भी गलत था। जैसा राजा बनना गलत था, वैसा ही साधु बनना गलत। भाई वो तो कुछ बन ही नहीं सकती। अब ये अकल आ जाना, ये बात समझ में आ जाना ज्ञान है। यही होता है? और हम डरते रहते हैं। भाई आज, अच्छा, जब इससे होता क्या है, रिजल्ट क्या है? मैं शरीर हूँ, जब तक ऐसा मानता हूँ तो फिर बारिश हो रही है तो शरीर भीग नहीं जाए तो बीमार पड़ जाए, हैं, बुखार आ नहीं जाए तो मर जाएंगे। डर भी है, चिंता भी है, और इन सब चीज़ों का ही दुख है। भय और चिंता का ही दुख है, यही दुख के नाम है। अब यदि ये समझ में आ जाए कि मैं ये जो दिख रहा हूँ ये कहीं से कहीं तक नहीं, तो सबसे पहले तो आपको यदि ये शक होता हो किसी को कि हम ज्ञानी हो गए, हमको तो बहुत ज्ञान है, तो ये परख लेना अपने आप को। यदि भय होता है तो समझ लेना कि कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है तुम्हारे, जरा सा भी ज्ञान नहीं है। क्यों? भय किस बात का, डर किस बात का? डर बिगाड़ क्या लेगा? भाई डर है किस बात का बताइए? सबसे बड़ी चीज और एक ही बात, एक ही भय हो दुनिया में, वो है मरने का। बाकी सब भय छोटे छोटे हैं, बुखार आने का, जुकाम हो जाने का। अब ये भय यदि है तो ये सब किसको होते हैं? मरना किसका है? कौन मरता है? शरीर। अब जब शरीर मरता है और आपने अपने को शरीर समझ रखा है तो डर लगता है, यानी अभी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ज्ञान आ गया तो मेरा मौत क्या बिगाड़ ले?
भाई आज मैं बोल पाता हूँ, मौत आ जाएगी तो बोल नहीं पाऊंगा। देख, आज मैं खा पाता हूँ, मौत आ जाए तो खा नहीं पाऊंगा। वो सब नहीं कर पाऊंगा जो आज शरीर के लिए और शरीर से करता हूँ। ठीक है, यही नहीं होगा। अब मेरे को समझ में आ गई कि मैं ये हूँ ही नहीं, मैं तो वो चेतना हूँ। अब मैं मौत आ जाए तो चेतना कहाँ जाएगी? भाई शरीर निष्क्रिय होगा, यानी शरीर, बहुत गहरी बात है, ध्यान लगा। शरीर निष्क्रिय होगा यानी शरीर में सक्रियता खत्म हो जाएगी। और सक्रियता क्या है? वही चेतनता। तो चेतनता इस शरीर में खत्म हुई, मगर चेतनता खत्म हुई क्या? नहीं। जब मैं ये देखता हूँ कि मैं वो चेतनता हूँ, तो फिर ये भी देखता हूँ कि कुछ भी बिगड़ जाए, एक नहीं 1,00,000 बार कोरोना हो जाए, मर जाऊंगा तो शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। फिर जो सक्रियता थी शरीर के अंदर, वो सक्रियता तो बनी रहेगी। तो मैं तो वो सक्रियता हूँ, यानी मैं बना रहूँगा। और जब मैं बना रहूँगा, ये पता हो जाए, फिर भय कहाँ? फिर काहे से डरूं? फिर कोरोना से डर लगेगा क्या? बुखार से डर लगेगा क्या? ठंड लग रही तो डर लगेगा क्या? बारिश आ जाएगी तो डर लगेगा क्या? खत्म। और डर खत्म हो गया तो दुखी काहे को होऊंगा? दुख का कारण भय और चिंता है। भय है तो चिंता होती है, और चिंता होती है तो दुख होता है। देखिए, अब भाई बचा ही नहीं, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा? वो सब ज्ञानियों को करीब करीब लोगों ने मार डाला है। कोई को जहर दे के मार डाला, कोई का गला काट के मार डाला, कोई को फांसी लगा के मार डाला, कोई को क्या करके मार डाला, मगर उनको कोई दुख नहीं था। वो नहीं डरे, मार रहे थे जब भी नहीं डरे। गले काट रहा था, मगर उन्होंने कहा काट लो काट, मेरा क्या बिगड़ेगा। जीसस को कीले ठोका गए बदन, ऐसे करके मारा, मगर उन्होंने कहा मार, मेरा क्या बिगड़ेगा यार। अब ये शरीर में तो आज नहीं आज कीला ठोको मत ठोको, तो भी वही हाल होना। गर्दन काटे कि जेर दे के मारे, होगा तो वही, परिणाम तो वही है कि शरीर अचेतन हो जाएगा, चेतना रहित हो जाएगा। और वो चेतना रहित आप कैसे भी कर दो, क्या फर्क पड़ता? पर चेतना का क्या बिगड़ा? और चेतना को देख लिया तो ये भी देख लिया कि चेतना का कभी बिगड़ता ही नहीं, और बिगड़ता नहीं तो अब भय काहे का, और भय नहीं तो चिंता काहे की, और चिंता नहीं तो अब दुख किस बात का। ज्ञानी को इसीलिए दुख नहीं होता। दुख एक ही बात का है, मान ना जाओ, है वो अज्ञानता है। जब तक है अज्ञानता, क्या है कि मैं अपने को शरीर मानता हूँ, शरीर समझता हूँ, तो शरीर तो खत्म होगा मरने पे। शरीर तो अचेतन हो जाएगा, लाश हो जाएगा, मट्टी बन जाएगा। तो डर लगता है कि बाप आज तो मैं अच्छे से खा सकता हूँ, पहन सकता हूँ, सब काम कर रहा हूँ, मर जाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। मगर जिसके कारण ये सब रह रहा ही है चेतनता, उस चेतनता को नहीं पहचानता, तब तक उसको पहचान जाऊं तो यूं कि ये सब जिससे खाया जाता है, जिससे पहना जाता है,
जिससे सुख सुविधा उठाया जाता, वो तो मैं बना ही रहूँगा। ठीक है, यह शरीर काम का नहीं रह गया, छूट जाएगा, दूसरे शरीर में जाके वही कर लो। ऐसा थोड़ी है। जीव जंतु भी उतना ही आनंद ले रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। तो मनुष्यों से कोई फर्क नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं। इसीलिए तो एक चीज़ मैं उदाहरण बताऊंगा आपको, किसी भी जीव को मारने जाओ, वो जान बचाने की कोशिश करता है। क्यों? कि उसको वो योनि, वो जो शरीर है, वो सबसे अच्छा लगता है। अपन कहते हैं अब ये कीड़ा बच के क्या कर लेगा यार, इसको तो मर ही जाना चाहिए, अच्छी योनि मिलेगी, है। पर वो भी अपना बचाव करना कोशिश करेगा। एक नाली में से एक कीड़े को आप निकाल के बाहर रख दो तो तड़पेगा। क्यों? कि उसको वही योनि सबसे अच्छी लगती है, जैसी तुमको अभी अच्छी लगती है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि हम फिर मनुष्य योनि में ही आ जाएंगे क्या, है। अरे भाई क्या करोगे मनुष्य योनि में आके? अब आपको ये लगता है कि मनुष्य योनि में ही सबसे अधिक सुख सुविधा मजे आते हैं, सबसे ज़्यादा आनंद इसमें ही लिया जा सकता है, और इसीलिए जीना चाहते हो, और इसी जीने चाहते हैं कि लिए डर लगता है चली न जाए प्राण, ये शरीर छूट न जाए, डर लगता है, दुख होता है। क्यों? कि सबसे अच्छी योनि जिस योनि में है वही लगती है, दूसरी योनि का पता नहीं। भगवान ने ऐसी कोई व्यवस्था करी चेतना के साथ कि दूसरी योनि में था उसकी कुछ याद नहीं, किस योनि में जाऊंगा उसकी भी कोई याद नहीं। फिर अब जिस योनि में हो उसी की याद है। तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में है। कैसा खाना हलवा भी मिलता है यहाँ, कैसी कैसी चीज़ भोगने को मिलती है यहाँ। अब वही सब चीज़ें, उसमें की ही सब चीज़ें उन दूसरी योनियों में भी मिलती, और वो उनसे लगे, वो नहीं छोड़ना। चेतना हो के देख ले आदमी, तो फिर उसको इससे कोई लेना देना नहीं रह जाता कि चेतना तो जहाँ जाएगी वहाँ भोगेगी। देख लो, दूसरे शरीर में चला भी जाऊं, पहली बात तो चेतना होके देख लूं तो योनि में जाऊंगा ही नहीं, किसी शरीर में अब जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि चेतना जैसे ही पता लग जाए, बहुत बड़ी बात है, चेतना को जैसे ही ये ज्ञान हो जाए कि मैं चेतनता हूं, तो ये भी ज्ञान हो जाता है कि आनंद में ही हूं। अब जब ये पता लग गया कि आनंद में ही हूं, तो ये जो हमको भ्रम है कि मुझे आनंद तो हलवा खाने से आ रहा था, यानी आनंद तो उस हलवे में था, ये बात समाप्त हो जाती है कि मज़ा हलवे में कुछ भी नहीं था। वास्तव में तो वो मज़ा, वो आनंद मेरे में था, किंतु मैं मेरे को नहीं जानता था। मैं मेरे को शरीर समझता था, इंद्रियां समझता था, और इंद्रियों का उस सामान से, उस विषय से संयोग होता था, तो उस चीज का स्वाद इस इंद्रिय को आता था। तो मुझे लगता था कि इंद्रियां खत्म हो जाएगी, स्वाद भी खत्म हो जाता होगा, विषय भी खत्म हो जाता होगा। न तो विषय में स्वाद था, न इंद्रियां स्वाद लेने वाली थी। ये दोनों ही भ्रम था, दोनों मेरी अज्ञानता के कारण दिखता था। वास्तव में तो मेरी जो चेतनता वही आनंद है, और वो जब आनंद है तो फिर किसी सामान की, किसी विषय की या इंद्रियों की, दोनों की जरूरत नहीं रह गई।
इंद्री बचे ना बचे, मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि आँख कल जाती हो तो आज चली जाए, कान कल जाते हो तो आज चले जाए, नाक कल जाती हो तो आज चली जाए, जबान कल जाता हो तो आज चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सदा इन स्वादों में रहता हूँ। मैं जो हूँ चेतनता, वो सदा उस आनंद में है। अब इससे आनंद लेने की जरूरत थोड़ी है। तब भी जैसे आप नहीं जानते, तब भी आपकी इंद्री थोड़ी आनंद ले रही है, वो चेतनता ही आनंद ले रही है। स्वाद आपको आ रहा है जबान पे, देखना, स्वाद खाने का कहाँ आता है? जबान पे है। किंतु अब शरीर मानते हैं तो शरीर को, जबान को स्वाद मिले वो ढूंढ रहे, देखिए है। अब वास्तव में चेतनता, स्वाद क्या देखना, जबान को क्या देखना है? मैं नहीं मानता कि जबान स्वाद लेती है या चीज में स्वाद आता है। तो न तो जबान के प्रति मेरी रुचि रह जाएगी, मेरी पकड़ रह जाएगी, और न उस चीज के प्रति रह जाएगी कि उस चीज के बिना भी, उस इंद्री के बिना भी स्वाद तो आता, मजा तो आ ही रहा है ना। क्योंकि वो मजा, वो आनंद, वो मैं खुद ही हूँ। मेरे कारण, क्योंकि मैं ही इंद्री में भी हूँ, मैं ही उस विषय में भी हूँ, इसीलिए दोनों में आनंद आ रहा था, दोनों में आनंद आ रहा था। क्योंकि विषय में भी मैं ही हूँ, वही चेतनता। जिस चीज को, हलवे को आप खा के स्वाद महसूस करते हो, आनंद महसूस करते हो, उसमें भी वही आत्मा। और अब देखना, हलवा है और जबान नहीं है, स्वाद नहीं है, इंद्रिय नहीं है, शरीर नहीं है, तो भी स्वाद नहीं आता। दोनों का संयोग मिले तो हमको आनंद आता है। देखना, आनंद लेने वाला कोई और है। जबान स्वाद लेती है, मगर उसका आनंद कोई और लेता है, मेरी चेतनता। वो दो मिलते हैं, मजा में लेता। अब जब मुझे अपना पता नहीं, तब तक तो मैं क्या सोचता हूं कि जबान हो तो ही आनंद आए, सुन सको तो आनंद लूं, देख सको तो आनंद लूं, खा सको तो आनंद लूं। और वो भी इंद्रिय है और विषय नहीं है, हलवा नहीं है, तो भी कहाँ आनंद, तो भी भोग नहीं होता। वो दोनों चीज होना चाहिए। मगर मुझे मेरा पता चल जाए, उस चेतनता का पता चल जाए कि मैं जबान में भी आनंद मैं ही तो ले रही थी, उस विषय के कारण जबान से आनंद मैं ही ले रही थी, यानी उस विषय में भी मैं थी और जबान में भी मैं थी, और वास्तव में तो आनंद ही में थी। जब पता लग जाए तो अब न विषय की जरूरत न जबान की जरूरत। जब ये कह पाते हैं कि अंधे ही हो जाए तो अच्छा है, क्या फर्क पड़ता, देख के भी क्या कर लिया, 70 साल से देख रहे हैं तो क्या कर लिया, वही के वही तो है, क्या फर्क पड़ गया बोलो। और साल 2 साल देख लेंगे तो क्या बन जाएंगे, कुछ भी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। वो चेतनता का पता लगने पर मजा आता है।
फिर जब ये पता लग जाए कि मैं वो चेतनता हूँ, तो ये पता लग जाए कि मैं वो आनंद हूँ, तो ये भी पता लग जाता है कि मैं जो आनंद हूँ वो तो इन सब में छोटे छोटे आनंद है। कि हलवा खा लूँगा तो ये हो जाएगा, आम खा लूँगा तो ये हो जाएगा, फलां को देख लूँगा तो ये मज़ा आ जाएगा, फलां को सुन लूँगा तो ये मज़ा आ जाएगा। ये तो छोटे छोटे थे, पर इन सबको मिलके भी कई गुना अधिक जो आनंद होता वो तो मैं ही हूँ। तो फिर इनके प्रति विरक्ति आ जाती, इनकी जरूरत ही क्या। और जब वैसे ही इन सब के बिना सैकड़ों गुना अधिक आनंद आ रहा हो, तो फिर इनकी क्या जरूरत। अब हलवे के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी कोशिश करना पड़ती है, कितनी तकलीफ चोरी करना पड़ती है, कितने जूते खाना पड़ते हैं। हाँ, अब उस सब से 1000 गुना अधिक, हलवा खाने से 1000 गुना अधिक बिना हलवा खाए आनंद आता हो, तो फिर ये तकलीफें खत्म हो जाते कि नहीं। फिर काहे को तकलीफ उठा, क्या करना है, क्यों मरे जाए। तो अपने आप ही उन चीज़ों से विरक्ति हो जाएगी। और जिसको ये हो जाए उसको कहते इसको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान क्या हुआ वास्तव में, एक ही ज्ञान। ये ज्ञान हुआ कि मैं वो चेतनता हूँ। मैंने अपने को जो मान लिया था, जो इन सब ने मेरे को होना बताया था और मैंने मान लिया था, ध्यान देना, वो माना हुआ खत्म हो गया। मैं शरीर हूँ, गंगाराम हूँ, फलां का बेटा हूँ, फलां जात का हूँ, फलां गांव का हूँ, फलां देश का हूँ, फलां खानदान का हूँ, फलां धर्म का हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। वो सब तो गलत था, वो सब अज्ञानता है, पता लग गया। क्योंकि ज्ञान आ गया कि मैं तो सिर्फ चेतनता हूँ, चेतनता के अलावा कुछ था भी नहीं, कुछ हो भी नहीं, और कुछ हो भी नहीं सकता था। अब जब हो भी नहीं सकता था तो उनके कारण, उस अज्ञानता के कारण जो जूते पड़ रहे थे मेरे को 24 घंटे दुखी हो रहा था, वो दुखी होना अब बंद हो जाता। अब मेरे को कभी भी, जो अब का सवाल था कि ज्ञानी को कभी दुख हो ही नहीं सकता, अब मुझे बताइए कि जब मुझे पता लग जाए कि मैं वो चेतनता हूँ और देख लूँ उसको, जी लूँ कि मैं वो आत्मा हूँ, वो चेतनता हूँ, ब्रह्म हूँ, तो अब मैं कैसे मानूँ कि गंगाराम शरीर हूँ, फला का बेटा हूँ, ये मान सकता हूँ अब क्या। अब जब नहीं मान सकता तो जो गंगाराम का दुख है, जो शरीर का दुख है, जो फला के बेटे का होने का दुख है, अब वो दुख का रह गया। कोई चाहे भी, भगवान भी चाहे तो मुझे दुख दे सकता क्या, कैसे दे, क्योंकि अब मैं वो हो ही नहीं सकता फिर से, क्योंकि वास्तविकता का ये सब वास्तविकता नहीं थी मेरी, तो ये तो बदलते रहे। कभी वकील हो गया, तो कभी आदमी हो गया, तो कभी गरीब हो गया, तो कभी अमीर हो गया, तो कभी शक्तिशाली हो गया, तो कभी पैसे वाला हो गया, कभी गरीब अमीर हो गया, कुछ भी हो गया, ये तो बदलता रहा। भरोसा जैसा मेरा बदलता रहा वैसा मैं बदलता रहा। मगर जब असलियत का पता चल गया कि मैं वो चेतनता हूँ, तो अब बदलूँ कैसे। अब चेतनता अमीर हो सकती है क्या, वो चेतनता गरीब हो सकती है क्या, वो चेतनता ताकतवर हो सकती, पहलवान हो सकती है क्या, वो क्या कमज़ोर हो सकती है क्या, उसका तो कोई गुण हो ही नहीं सकता। जब हो नहीं सकता और मैं वो हूँ, ये जी लिया मैं, तो अब कुछ नहीं पाता। अब बताइए आप, कितनी कीमती चीज़ है आपके पास,
है, कितने कीमती हैं आप, मगर नहीं देख पाएंगे उसे, तो कितनी बड़ी चीज चूक है। इसलिए बार बार कहता हूँ, किसी भी ज्ञानी को आज मुझे दुनिया की कोई भी चीज दे दे कोई, और कहे कि आप वही हो जाओ, कैसे हो सकता? क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज मैं जब हो गया हूं उसकी बराबरी आप नहीं कर सकते। राजा का बेटा सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध हो सकता है, पर कोई गौतम बुद्ध कभी भी सिद्धार्थ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। क्यों? कि क्या करेगा? जब एक बार देख लिया कि मैं वो आनंद हूं, तब दाल बाटी के आनंद लेने काहे को जाओ, जाएगा कौन? इसीलिए वो कभी नहीं बदलता। और हमारी यात्रा वो है, मनुष्य की यात्रा वो है, मनुष्य सिर्फ वही बन सकता है, और वो बन जाए तो कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि कोई भय बचा नहीं, चिंता बची नहीं, दुख बचा नहीं। वो ऐसा अक्षुण्ण सुख, अक्षुण्ण आनंद वो क्यों छोड़ेगा? वो कैसे छोड़े? तो इसलिए बार बार आप लोगों से हर बार एक ही बात कि आप वो हो सकते हैं। और छोटी सी तो बात है कि जो जो मान रखा है कि मैं हूँ, ये इनकार हो जाए, और जो वास्तव में हूँ वो दिख जाएगा। इनसे इनकार हुआ, इनसे इनकार यानी ये सब अहंकार है, और अहंकार निकला तो क्या होगा? मैं था तो हरि नहीं, यानी अहंकार था जब तक आप हरि नहीं थे। अब मैं नहीं, हरि है। मैं था तो हरि नहीं है, अब हरि है, मैं नहीं। क्यों? कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समान। ये जब तक अज्ञानता है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञानता मिटी यानी अहंकार मिटा कि हरि हो गए, हूँ वही जो पहले था, अब भी वही हूँ, कुछ भी फर्क नहीं। किंतु पहले मैंने मेरे को वो समझ रखा था जो इनने बताया, सब संसार मैं भी अपने को वही समझ रहा था। अब मैं अपने को क्या समझता हूँ? जो मैं हूँ वो समझ गया अपने चाहिए। और कब समझा? जब इनने बताया था उससे इनकार किया। तो क्या करना पड़ेगा? जो जमाने ने आपको बताया उससे आप इनकार कर देंगे, टोटली अंदर से और बाहर से, तो फिर जो है उसका पता चल जाएगा। और जैसे ही जो है उसका पता चला तो वो खुद ही लग जाएगा कि ये तो हम नाहक समझ रहे थे, इन गधों के कहने थे, ये सब गधे थे। इन गधों के बताने पर हम अमीर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, साहब बन गए, पैसे वाले बन गए, कुछ भी बन गए, विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, साधु हो गए, जन क्या क्या हो गया इन गधों के कहने थे। वास्तव में तो इनमें से कुछ भी नहीं था। अरे चेतना, एक शक्ति, एक बिजली क्या हो सकती है बताइए? वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, आज इतना ही। एक काम आपको आज सौंपा, खर्चा भी लगा।